गुरु स्थान पर कभी अपनापन नहीं लाना। यहाँ पाप धोने के लिए आते हैं, पाप कमाने के लिए नहीं। गुरु स्थान में गुरु की जबरदस्त शक्ति काम कर रही होती है, फायदा उठाना चाहिए। जो बात यहाँ बन सकती है घर में नहीं बनती। जो लगातार हरि का नाम लेते जाता है उसके मन में अपने आप हरि की वास हो ही जाता है। हरि अपने आप मोह माया को निकालेगा। जो सच्चे मन से मेरा बच्चा बनकर, मेरा होकर मेरा नाम लेता है, उसकी तो फिर बात ही क्या। अर्पित जीवन के साथ कुछ भी साधना की जाए तो बहुत सफलता मिलती है। हर का नाम सब पापों को धोने वाला है, कष्टों को हरने वाला है, पतितों को पावन करने वाला है। करने कराने वाला मैं हूँ तो बहुत जल्दी बिगड़ी बन जाएगी। रास्ते को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक न एक दिन अंधेरा दूर हो जाएगा। अपने धर्म को मजबूती से पकड़ कर रखना चाहिए। जो अपने धर्म को नहीं छोड़ता, बड़ी मजबूती से पकड़ कर रखता है, उसकी बात बन जाती है। जो रास्ता यहाँ से बताते जा रहा हूँ उस पर चलते जाओ। मेरा काम ही है रक्षा करना। जब तक जीव को ठीक समझ नहीं आती तब तक गलतियां करते चले जाता है। 4 दिनों के लिए जीवन मिला है, आगे की गति इसी जीवन पर मुनस्सर है। हम इस जीवन में भी छूट सकते हैं। 4 दिनों के मौज मजे के लिए आगे तकलीफ उठाने में क्या फायदा है। अपना प्यार अपने सच्चे प्रीतम से रखना है तो बिगड़ी बात बन जाएगी। निर्वासना स्थिति में कर्मों की गति कम कर दी जाती है। जितनी वासनाएं ज्यादा उतनी कर्मों की गति भी ज्यादा। जिसका सहाई साईं है, कितने भैंसे मिलकर भी आ जाएं तो उसका क्या बिगाड़ कर सकते हैं। जो जीवन में ही मेरा हो चुका है उसको भविष्य का क्या डर। जो अपने बाबा का हो चुका है, जगत की ओर पीठ कर चुका है, उसकी बिगड़ी बनने ही वाली है। जो ऐसा कहता है कि हे बाबा, तेरे चरण कमलों के सिवाय मेरे लिए कोई मौज मजा नहीं है, मुझे तेरे सिवाय कुछ नहीं चाहिए, उसका उद्धार नहीं होगा तो फिर किसका होएगा। अच्छा क्या बुरा क्या, सब मेरा खेल है। जब मुझ एक के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं तो क्या अच्छा क्या बुरा। सदा सत सेवा में लगे रहो। दूसरी बातों की तरफ ध्यान मत दो। जो कुछ हो रहा है होने दो। जीवों की सेवा होने दो। सत सेवा होती गई तो जो उल्टा दिख रहा है अपने आप सीधा पड़ेगा। जो नहीं दिख रहा है उसको पाने के लिए जान लड़ा देनी है। जो दिख रहा है उसको लात मार देनी है। जो दीख है सो सकल विनाश है। नाशवान को छोड़ते जाना, अविनाशी को पकड़ते जाना। निर्णय करते रहो, नाशवान क्या है, अविनाशी क्या है। ये कैसे हो? दया से। दया कैसे मिले? अर्पित हो जाने से, वासनाओं का त्याग करने से।
निर्णय करो, नाशवान क्या है, अविनाशी क्या है। नाशवान है वासना रखना, अपने आप को काल के मुख में दे देना, खा मेरे को। ये रुपया टक्का धेला माल थोड़ी थोड़ी ना साथ जाएगा। रुपए टक्के धेले नू तू अपना लवे, तू 4 टक्कियां वास्ते आत्मा नू बेचदा रहिंदा है। मिला क्या? भैंस का चोला, कुत्ते का चोला, बिल्ली का चोला, हाथ की आया। जब जब मन इधर उधर भटकने लगे, बाहर भैंसे देखने खड़े हो जाओ। जो हुक्म का पालन नहीं करता, उन पर नाराजगी आ जाती है। इसी जीवन में नरक फूट पड़ते हैं उस पर। अध्यात्म ही जीवन है, दुनियादारी मृत्यु है। अंदर में जागना ही जीवन है, सच में रहना ही जीवन है, झूठ में रहना ही मृत्यु है। उनको याद रखना ही जीवन है, भूल जाना ही मृत्यु है। उनका होकर रहना ही माया का होकर उनका होकर रहना ही जीवन है, माया का होकर रहना मृत्यु है। बच्चे के अंदर से माँ बोलती हैं, इसको दृढ़ करना जीवन है। ये मनुष्य की बानी है, ऐसा मन में लाना लाख मृत्यु के बराबर है। माँ ही सब कुछ हैं, माँ बिना कुछ भी नहीं है। माँ उसी को मिलती है जो बच्चा बनकर रहता है। बड़पना जलती आग है, अहंकार को ही भगवान खाते हैं। अपना कल्याण चाहते हो तो बच्चा बनकर जीवन की यात्रा तय करो। बड़े का संसार अलग हो जाता है, माँ से अलग दूसरी दुनिया में रहता है। माँ को छोड़ा तो सब कुछ लुट गया, सब कुछ चले गया। माँ की भक्ति के बिना जीव के मुकद्दर में अमृत पीना नहीं लिखा है। सिंप्लिसिटी, पॉवर्टी एंड ह्यूमिलिटी, सादगी, सरलता और गरीबी। आज मेरी इन बताई हुई चीज़ों को मेरे शिष्य भूल चुके हैं। सिंप्लिसिटी, पॉवर्टी एंड ह्यूमिलिटी, सादगी, सच्चाई और दीनता, ये नहीं आई तो पोथी पढ़कर भी क्या लिया, आंख बंद करके भी क्या लिया। ये तीनों गुण आ गए तो हमने पोथी पुराण पढ़ लिए, सब वेद शास्त्र पढ़ लिए। पोथी पढ़ पढ़ जन्म गंवाया, सब ही गुण हर लीनी माया। सतगुरु की कृपा नहीं मिली तो पार कैसे होए। अमृत पीना है तो बाहर को लात मारनी ही पड़ेगी। घट का अमृत पीना है तो बच्चा बनना पड़ेगा। कर्तव्य के जीवन से भावना ऊंची है। माँ ही खिला रही हैं, पिला रही हैं, पहना रही हैं। ऐसा अनुभव किया तो अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। माँ की भक्ति नहीं है तो सब मुर्दे के समान है। माँ की भक्ति ही तो अमृत है। जो माँ का रूप जानकर मेरी भक्ति करेगा, वो बहुत जल्दी मेरी दया को प्राप्त करेगा। मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैंने ही कोटि ब्रह्मांड रचे हैं। मुझसे ही कोटि अवतार उपजते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं, फिर से मुझ आदि शक्ति में विलीन हो जाते हैं। अंदर माँ अमृत सरोवर के रूप से विराजमान हैं। छोड़ छोड़ लाहौर भाई, अमृतसर को जाना है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में ऐसी कोई चीज़ नहीं है
जो साईं गीता में न आई हो। ये एक अद्भुत ग्रंथ है। जो स्थिति आज है वो इसमें बताया गया है। एक ओर झूठ कर्म से बचना, दूसरी ओर अपने कर्म खुशी से भोगना, इन दो बातों में सफलता का मर्म है। हम झूठ कर्म छोड़ देते हैं, नए कर्म खड़े नहीं करते, तो ईश्वर के मन में संकल्प हो जाता है कि इसके पिछले कर्म कैसे भी पूरे करवा दूं। जब जीव सच्चे मन से ईश्वर अर्पित हो जाता है तो उसके भयानक से भयानक कर्म थोड़े में पूरे करवाए जाते हैं। अर्पित जीव को घबराने की कोई बात नहीं है। जब हम साथ हैं तो डर काहे का। ईश्वर अर्पित जीव की पूरी रक्षा होती है। भगवान एक पल के लिए भी त्यागते नहीं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईश्वर अर्पित जीव के निकट ये राक्षस फटक भी नहीं सकते। ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। साथ साथ कर्म जरूर पूरे कराए जाते हैं। हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा, तभी छुटकारा हो सकता है। जीव को चाहिए हमारा साथ सदा अनुभव करे, फिर न तो कोई विकार आ सकता है न कोई कर्म। जो अपना हित छोड़कर दूसरों के हित के लिए जीता है, उसका कल्याण होना लाजमी है। ईश्वर मन को देखते हैं। यदि हम शुद्ध मन से ईश्वर को ही चाहते हैं तो बाहरी स्थितियां कैसी भी हों, जीव का उद्धार होने ही वाला है। बाहर की स्थितियां कैसी हैं? पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार। तेरी दया के बिना ये बात बनती नहीं है। तू हमारा हृदय खोल कर देख ले। हमें तेरे सिवाय कुछ चाहिए नहीं। यदि हम ऐसा सच्चे मन से बोल सकते हैं तो हमारे उद्धार में जरा भी शक नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अब आगे के लिए प्रण करो। झूठा कर्म नहीं करेंगे। मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। पिछले कर्म भी संभाल लूंगा। अपनी आत्मा की रक्षा करना जीव का सबसे बड़ा परम धर्म है। रक्षा हो सकती है सत्कर्म करने से। गलत कर्म करने से आत्मा पर घाव के ऊपर घाव लगते जा रहे हैं। अर्पित जीव को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा जाता है। अर्पित जीव को जो तकलीफ होती है वो तकलीफ ईश्वर को होती है, परंतु अपने नियम ईश्वर तोड़ते नहीं। इच्छा में रहना जीव का परम धर्म है। इच्छा में रहने से ही जीव की कोटि जन्मों की बिगड़ी बनती है और वो सद्गति को प्राप्त होता है। बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत टेस्ट होते हैं, परंतु हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सच्चाई की सेवा में डटे रहना चाहिए। अपने आप को शरीर से अलग करके मन को अंतरात्मा में लगाना चाहिए। कर्म की गति रुक नहीं सकती है। हर कर्म पूरा होकर ही रहता है। इस सच्चाई को सामने रखना है। कर्म भोग में आनंद लेना सीखना चाहिए। ब्लेसेड आर दे हु ग्लैडली सफर देयर कर्मास। भाग्यवान है वो जीव जो अपने कर्म खुशी से भोगते हैं और आगे निर्मल होकर जाते हैं। गलतियां किससे नहीं हुई हैं। भाग्यवान वो ही है जो आगे के लिए तौबा करता है, पिछले कर्म खुशी से भोगता है। साईं का प्रिय वो ही है जो अपने आप को सच्चे मन से साईं चरणों में डाल देता है अपने कर्म भोगने के लिए। जो सेवा नहीं करता वो पाखंडी है।
वो अहंकारी है, मेरी वाणी का अनादर करता है। अहंकार कितना गया, अपनी इच्छाएं कितनी खत्म हुई, दया इन चीजों से नापी जाती है। दया पाना है तो अपने आप को मिटाना ही पड़ेगा। जहां हम हैं वहां दूसरे की जगह नहीं है। एक ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। जो इस सच्चाई को दृढ़ कर लेता है वो पार हो जाता है। एकता में रहना ही हमारा परम धर्म है। ईश्वर उसी के सहाय होते हैं जो सच्चे मन से अर्पित हो जाता है। ईश्वर का आसरा रखकर हम हर कर्म करना चाहिए। ईश्वर के भरोसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जब तक हम कुछ हैं, दया आती नहीं है। ईश्वर के बच्चे बनकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। माँ जैसे रखें ऐसे ही रहना चाहिए। अपने आप को सच्चे मन से ईश्वर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से बिगड़ी बन जाती है। कर्म भोग भोगना ही पड़ता है। सदा सर्वदा मुझे याद करते रहो। ईश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए। ईश्वर को भूले नहीं तो कर्म की गति ढीली हो जाती है। सेवा में लगे रहे तो कर्म की गति ढीली कर दी जाती है। जो अपनी बागडोर मेरे हवाले कर देते हैं उनकी रक्षा अवश्य होती ही है। ईश्वर अपने अर्पित जीव को नहीं संभालेंगे क्या? ईश्वर की महिमा जाननी है तो फिर ईश्वर अर्पित होकर रहना है। त्रैलोकी के नाथ जो जगदम्बा के स्वामी, सो हमरी रक्षा करें शंकर अंतरयामी। कामदेव को भस्म किए शिव शंभु सर्वेश्वर, निज भक्तों को सदा बचाएं साईं पिता परमेश्वर। जय मैया।